सरकार धान खरीद नहीं सकती किसानों का, उसे इस पद में बैठने का अधिकार नहीं है। मैं विष्णुदेव साय से तुरंत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा की मांग करता हूँ। मनरेगा में नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरह से बदलाव किया है उसके खिलाफ पूरे देश में एक आक्रोश है। और ये अब मजदूरों के हक की लड़ाई है, ये मनरेगा बचाओ संग्राम। अभी राइस मिलों से भी धान मंडी तक पहुंचा है, रिसाइकलिंग हुई, जिसका वीडियो भी मैंने सोचा। वही मीडिया वाला दोबारा मिला मेरे से, बोला पता किया कि दूसरों कहाँ है। मैं बोला आज तक तो दिखा नहीं है, लेकिन बहुत सोचने के बाद मैं ये समझाऊं, मैं बोला कि टोटल 12 मूसो मंत्रालय में है, वही उन्हीं में से एक मूसो खाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद 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 आप सभी से आग्रह है कि कलेक्टर परिसर से 100 मीटर की दूरी तक में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत आप सभी प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी की गई है। गैर कानूनी गतिविधि नहीं करेंगे। आप सभी शांति बनाए रखें और आप सभी से निवेदन है कि प्रशासन का सहयोग करते हुए आप अपनी मांगों को प्रशासन के समक्ष रखें, जो आपकी मांगों को आगे की ओर बता सके। आप सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप अपना शांति व्यवस्था बनाए रखें और प्रशासन का सहयोग करें। सहयोग करते हुए आप अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन के अधिकारी से यहाँ पे अपनी मांगों को रखें, ताकि वो अपनी मांग को आगे की ओर बढ़ा सके, बता सके। आप सभी शांतिपूर्ण तरीके से अपना मांगों को रखें और शांति बनाए रखें और प्रशासन का सहयोग करें। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन का सहयोग करें और अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से रखते हुए प्रशासन के सामने रखें, ताकि अपनी मांगों को आगे की ओर बढ़ा सके, बता सके। आप सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि आप अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से रखें और प्रशासन का सहयोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। आप सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि आप सभी प्रशासन का सहयोग करें और अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन के अधिकारियों के पास रखें, ताकि अपनी मांगों को आगे की ओर बता सके, बढ़ा सके। आप सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन का सहयोग करें, शांति बनाए रखें, क्योंकि 20 से 25 मीटर की दूरी में न्यायालय स्थित है, ताकि न्यायालय में भी किसी प्रकार का परेशानी कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। आप सभी से अनुरोध है कि अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से रखें और प्रशासन के समक्ष पेश करें। आप सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि आपको न्याय दिला सके, आपकी बातों को पहुंचा सके। आप सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखें और प्रशासन का सहयोग करें। आप सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि समझ रखें और प्रशासन को अपनी मांगों को अवगत कराएं, ताकि प्रशासन आपका सहयोग कर सके। आप सभी कांग्रेस के सम्मानित कार्यकर्ताओं से
कि आप शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान और प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आप सभी कांग्रेस के सम्माननीय कार्यकर्ताओं का अनुरोध है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को प्रशासन के अधिकारियों को अवगत कराएं, बताएं और अपने समस्याओं का समाधान कराएं। और अभी 8-10 केस हो चुके हैं जिसमें किसानों ने आत्महत्या करनी। और मैं तो ये बोलूँगा, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में 80% किसान निवासरत हैं। 80% लोग किसी न किसी रूप में खेती किसानी से जुड़े हैं। तो दो सरकार धान खरीद नहीं सकती किसानों का, उसे इस पद में बैठने का अधिकार नहीं है। मैं विष्णुदेव साय से तुरंत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा की मांग करता हूँ। उमेश भैया जिंदाबाद। सवाल मेरा है कि आपका धान बिका कि नहीं बिका? कब बिका पता है? लास्ट डेट, क्योंकि मैंने शर्त रखा था कि जब तक मेरे सोसाइटी में हर एक किसान का धान बेचा नहीं जाता उसके बाद ही मेरा बेचना करके, तो इसलिए मेरे सोसाइटी में सबको खरीदे हैं और आखिरी में मैं अपना बेचा हूँ। क्या देंगे संदेश? हर नेता को ऐसे करना चाहिए कि सब पहले किसानों को फिर अपना? सबका अपना अपना है। मैं तो हमेशा लास्ट में जब सबका पूरा हो जाता है तब भी। काशी लखमा जेल से छूट गए, उसमें कुछ बोलेंगे? मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से उनको षड्यंत्र करके फंसाया गया था, अदालत ने उन्हें अभी जमानत दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है, न्यायपालिका के ऊपर हमें अटूट विश्वास है कि वो इसमें उनको राहत देंगे। धन्यवाद। अब मजदूरों के हक की लड़ाई है ये, मनरेगा बचाओ संग्राम, जिसे हमारे कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी की सरकार थी, 2006 में इस कानून को लागू किया गया था कि 100 दिन का काम मजदूरों को उनके घर में रह करके मिल सके। एक बहुत बड़ी योजना थी ये, कानून था ये कि 100 दिन का काम मजदूरों को मिलेगा और 15 दिन में उनको मांगने से काम मिल जाता था और 15 दिन में उस मजदूरी का भुगतान भी होता था। ये सुविधा उनको थी। अखिल भारतीय स्तर से इस लड़ाई की शुरुआत की गई है और आज हमारे यहाँ हमारी राष्ट्र की सचिव, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सचिव जरिता मैडम और प्रदेश में मनरेगा बचाओ संग्राम के संयोजक उमेश पटेल जी, पूर्व मंत्री, खरसिया विधायक, आज ये सम्मिलित हुए था और बहुत ही सफल कार्यक्रम था। हर मजदूर के मुंह से आज ये है कि पुराना मनरेगा पुनः लागू किया जाए। तो जिस तरीके से भगवान राम के नाम से दुरुपयोग करते हुए मनरेगा के कानून में बदलाव करने की कोशिश, जो योजना बनाकर जो केंद्र से होगा, क्योंकि अभी तक जो काम स्वीकृत होता था वो जिले से होता था और मजदूर को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। 100 दिन में वे निर्बाध रूप से काम कर सकते थे और उसके लिए कोई समय बाधित नहीं था कि, लेकिन अभी जो कानून वो लागू करने जा रहे हैं, योजना लागू करने जा रहे हैं, उसमें 2 से 3 महीने मजदूर काम नहीं कर पाएंगे। जैसे इस बार क्या है कि लगभग कई करोड़ों का जो मुस्वा के द्वारा धान का गोल मटर कर दिया गया, इसके विषय में क्या बोला जाता है? देखिए, एक ये भी बहुत बड़ा संगठित भ्रष्टाचार है धान को लेकर के। मुस्वा की बात तो जो भाजपा के मंत्री ने कहा उसको लेकर कर रहे हैं, लेकिन वाकई बहुत बड़ा घोटाला है ये। कागजों में धान खरीदी हुई है। पिछले वर्ष भी कुनकुरी विधानसभा के कोनपारा धान मंडी में FIR हुआ था, 6.5 करोड़ का घपला था, घोटाला था। इस बार भी वही चीज है। मैंने तो कलेक्टर को लेटर लिख के मांग किया है कि धान उठाव के पूर्व सभी राइस मिलों का और सभी धान उपार्जन केंद्रों का भौतिक परीक्षण किया जाए, सत्यापन किया जाए, क्योंकि धान खरीदी के पूर्व भी राइस मिलों का भौतिक सत्यापन किया गया था जिसमें भारी अनियमितताएं पाई गई थी। अभी राइस मिलों से भी धान मंडी तक पहुंचा है, रिसाइकलिंग हुई, जिसका वीडियो भी मैंने कलेक्टर को दिया था, है ना, और उसमें उन्होंने जांच किया है और भारी घोटाला उसमें पाया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। एक बहुत दुखदायी और शर्मनाक बात भी है। जिला प्रशासन को किस दबाव में कार्रवाई नहीं किया, वो आप उनसे पूछ सकते हैं, है ना। जैसे कि अभी आप ज्ञापन दिए, अगर उसमें अगर कार्रवाई नहीं होता, अगला आपका रणनीति क्या भाई? ये देखिए, राष्ट्र सब की चीजें हैं। हम तो सतत तत्पर लगे हुए हैं कि मनरेगा का जो कानून है वो यथावत लागू किया जाए, जैसा पहले था। कांग्रेस की सरकार ने जो उसका लागू किया था, क्योंकि हर मजदूर का ही नहीं, किसान का भी और व्यापारियों का भी उसमें हित था। सर, कार्यक्रम के दौरान मुस्वा का नाम जान रहे, ऐसा लगा था, तो नाम क्या हो सकता है? भाई सीधी सी बात है, कुनकुरी विधानसभा और जशपुर जिले में
बगिया के संरक्षण में सारी चीजें हो रही है, तो मुसवा बगिया से कौन हो सकता है, आप लोग जानो, और प्रदेश के भी मुखिया है वो। दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक हमारे इस चैनल में नहीं जुड़े हैं तो सो प्लीज फटाफट एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा अगला वीडियो का इंतजार करिए। इससे भी और एकदम लेटेस्ट न्यूज आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो बस आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। अच्छा लगा तो और लोगों को शेयर करिएगा। बहुत जल्द नए वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।